हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो 9th क्लास से 10th क्लास में जाने वाले हैं या जो 9th से 10th में जाएंगे, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। अब 10th क्लास में जाते ही बच्चे की एक घबराहट रहती है कि मैं किस हिसाब से पढ़ूंगा, किस टीचर से पढ़ूंगा, किस हिसाब की मेरे को स्ट्रेटेजी रखनी है पढ़ने की। तो उसमें देखो, घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि 9th का जो सिलेबस है वो भी डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा 10th से। तो 10th का सिलेबस तो 9th से भी ईजी है। पहली बात तो ये, तो घबराने की तो जरूरत है नहीं आपको। फिर भी अगर देखा जाए कि आपको पढ़ना किस हिसाब से है, तो उसके लिए मैं तरीका आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप एक एक टीचर सेलेक्ट कर लो। आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट का एक एक टीचर सेलेक्ट करना है। जैसे कि इंग्लिश मैं इस टीचर से पढ़ूंगा, मैथ में इस टीचर से पढ़ूंगा, इंग्लिश जो हिंदी है मैं इस टीचर से पढ़ूंगा। इस हिसाब से एक एक टीचर आप सेलेक्ट कर लो और वो टीचर किस हिसाब से सेलेक्ट करो कि आप उनकी एक दो क्लासें लेके देख लो। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको उस टीचर का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से आपको क्लासें लेके देखनी है और उस टीचर को सेलेक्ट करना है और पूरे सेशन में आपको उसी टीचर से पढ़ना है। और हो सके तो जो आपके डाउट आते हैं वो भी उसी टीचर से सोल्व करने की कोशिश करो। दूसरी बात ये है कि बात करें अगर आपको पढ़ना क्या है, तो आपको पहले तो एनसीईआरटी कवर करनी है। बाकी के क्वेश्चनों पे ध्यान आपको अभी नहीं देना। पहले एनसीईआरटी पूरी कवर करो, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिलते हैं तो वो पढ़ सकते हो। पहले आप एनसीईआरटी पे पूरे डिपेंड हो जाओ, ऐसे समझो। और अगली बात ये है कि जैसे मैं मैथ की बात करूँ, तो मैथ की अगर बात करें तो उसमें आपको ये करना है कि पहले टीचर से समझो क्वेश्चन को ध्यान से पूरा, और जब आपको अच्छे समझ में आ जाता है उसके बाद में आप अपनी नोटबुक में उसको कॉपी कर लो पहले तो। और फिर जब दोबारा वो जो क्लास हो जाती है उस क्लास में मान लो टीचर 5 या 6 क्वेश्चन जो भी करवाता है, वो क्वेश्चन करवाने के बाद में उसको आप फिर से क्वेश्चन निकाल के देखो, बिना देखे निकालने की कोशिश करो। अगर आपको आ जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको देखना है, अपनी नोटबुक में देख लेना। आपने उतारा है उस क्वेश्चन को तो आपको देख लेना है कि किस हिसाब से इसने करवाया है, वो समझ लेते हैं अपन, तो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता तो आप टीचर से एक बार फिर से वो क्लास देख लो या उससे डाउट क्लियर कर लो। आप पूछ लो कि सर इसको थोड़ा दूसरे तरीके से मेरे को समझा दो, ये समझ में नहीं आया इस हिसाब से। तो इस हिसाब की आपको स्ट्रेटेजी रखनी है और आपको इकट्ठा कुछ भी नहीं करना है। आप जो भी पढ़ाया जाता है उसको उसी दिन आप पढ़ने की कोशिश करो, रिवाइज़ कर लो एक बार। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है या आपने कहीं और यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ा है तो उसको थोड़ी देर बाद में उसी को रिवाइज़ कर लो एक बार आप, है ना। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। और अब जो भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, तो उसके ऊपर भी आप एक वीडियो बना देंगे फिर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।